Hello guys, welcome back to the Sketch School of Art and Creativity. I am Anshika and आज हम डिस्कस करने वाले हैं about NIFT, the National Institute of Fashion Technology. So आज हम बात करेंगे उसके eligibility criteria को लेकर, courses को लेकर, कौन कौन से campuses हैं, exam dates, exam pattern and many more. So let's get started. So guys, NIFT एक pioneering institute है which ranks number 1 in fashion institutes and comes under the Ministry of Textile of India. तो बात शुरू करेंगे बैचलर ऑफ डिजाइन एंड बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे अगर आप बैचलर ऑफ डिजाइन करना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर तो आपको बस 12th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आप अपियर कर रहे हो 12th के लिए, बिकॉज NIFT आपको टाइम देता है 2-3 मंथ्स का फॉर द सबमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट. एंड सेम गोज फॉर बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. एंड अगर आप बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे इट बी ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स. बट अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका साइंस और मैथ्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए 12th में. अब हम बात करेंगे NIFT कैंपसेस को लेकर, जहाँ पे कि निफ्ट में कैंपसेस हैं 16, जो कि आप लोगों को पता होगा. बट अभी 2 कैंपसेस और जुड़े हैं जो कि NIFT पंचकुला एंड NIFT दमन. तो ये दोनों कैंपसेस उसमें अभी ऐड हुए हैं जस्ट पिछले साल और पिछले से पिछले साल. एंड अभी हम आगे बात करेंगे कोर्सेज क्या क्या हैं. सो NIFT में बैचलर ऑफ डिजाइन में 6 कोर्सेज हैं विच इज फैशन डिजाइन, लेदर डिजाइन, निटवेयर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन एंड फैशन कम्युनिकेशन. And the 7th course is Fashion Technology, which is Bachelor's in BF Tech. तो निफ्ट का टाइप 32 फॉरेन कंट्रीज से है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे आप डुअल डिग्री कोर्स कर सकते हैं. अब डुअल डिग्री कोर्स का पूरा इन्फो एंड डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी. बट अभी मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देती हूँ कि डुअल डिग्री में हम लोग एडमिशन NIFT में लेते हैं एंड हम सेमेस्टर एक्सचेंज में किसी पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं एंड वहां पे सीख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा निफ्ट में पढ़ना पड़ेगा, देन थोड़ा सा वहां पे पढ़ना पड़ेगा एंड आपको डुअल डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी. बेसिकली आपके पास 2 इंस्टीट्यूट्स का एक्सपीरियंस होगा. अब बात करेंगे एग्जामिनेशन डेट्स की, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट अक्टूबर एंड में होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा. आपके एग्जाम्स होंगे जनवरी मिड में, बट 2 साल के रिकॉर्ड से अगर हम बात करें तो हो सकता है फरवरी फर्स्ट वीक में हो. एंड फॉर द एग्जैक्ट डेट्स आपको उसकी वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा, जो NIFT की ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज www.nift.ac. आपको वेबसाइट ऑब्वियसली आपको विजिट करते रहना होगा. एंड आपका सिचुएशन टेस्ट होगा अप्रैल में. आपका पूरा कैट और सिचुएशन टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मई में. एंड आपकी जो सेमेस्टर की स्टार्टिंग होगी वो होगी अगस्त में. अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, जहाँ पे 2 राउंड्स होते हैं. फर्स्ट राउंड में आपका कैट और गैट होता है, सेकेंड राउंड आपका सिचुएशन टेस्ट होता है. अगर आपको सिचुएशन टेस्ट तक पहुंचना है तो आपको कैट मिला के आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तभी आप सिचुएशन टेस्ट के लिए बैठ पाएंगे. एंड गैट और कैट से मेरा मतलब है जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका बेसिक थिंग्स होंगी, जैसे करंट अफेयर्स होंगे, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, थोड़ी सी मैथ्स होगी, थोड़ी ग्रामर, थोड़ा सा सब कुछ थोड़ा थोड़ा होगा. एंड फॉर द कैट पार्ट, द क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, वहां पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा जहां पे आपको अपनी क्रिएटिव एबिलिटी दिखानी है. आपको अपना हुनर दिखाना है बेसिकली, कि आप कितने ज्यादा अच्छे हैं स्केचिंग में, पर्सपेक्टिव समझने में, लाइट एंड शैडो समझने में, स्केचिंग में, कलरिंग में. आप उन क्वेश्चंस को देख के अपना क्रिएटिविटी से जितना भी बना सकते हैं, जो भी बेस्ट कर सकते हैं, आपको वहां पे अपना बेस्ट देना होगा. एंड सिचुएशन टेस्ट में, जो कि आपका अप्रैल में होगा, उसमें आपको 3D मॉडल्स बनाने होंगे. जो भी बेसिक वो लोग बेसिक स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे, बेसिक मटेरियल देंगे, आपको मटेरियल हैंडलिंग स्किल्स यूज करनी पड़ेंगी अपनी, एंड उस मटेरियल से कुछ 3D बनाना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन इन द गिवन टाइम. अब बात करते हैं वेटेज की, जहाँ पे गैट द जनरल एबिलिटी टेस्ट कैरीज 30%, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट विच इज कैट कैरीज 50% and the situation test carries 20% of the weightage. अब हम इस प्रोसेस में थोड़ा सा आगे आते हैं. अगर सारे एग्जाम्स हम क्रैक करके फाइनली पहुंच जाते हैं निफ्ट में, तो आपका पहला ईयर होता है फाउंडेशन ईयर.
उसके बाद के तीनों ईयर आपके स्पेशलाइजेशन के होते हैं। सो फर्स्ट ईयर आपका होता है फाउंडेशन ईयर, जहाँ पे आपको अपनी बेसिकली फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होती है, जहाँ पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। सब कुछ थोड़ा थोड़ा होगा, स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फैशन एंड थिंग्स विच वर माई फेवरेट वॉज दी क्राफ्ट क्लस्टर्स, एक्सपर्ट लेक्चर्स एंड इंडस्ट्री विजिट्स। सो इंडस्ट्री विजिट्स में क्या होता है ना कि इंडस्ट्री विजिट्स में हम लोगों को कोई पर्टिकुलर फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट हाउसेस, ब्रांड्स में लेके जाया जाता है, जहाँ पे हमें एक एक प्रोसेस दिखाया जाता है। सारे स्टूडेंट्स को फैकल्टीज लेके जाते हैं एंड एक एक प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या चीज कैसे बन रही है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, सारी टीम्स और सब कुछ हमें दिखाते हैं। इवन दो मास्टर जी अगर पैटर्न कटिंग कर रहे हैं वो सब भी दिखाएंगे, सब कुछ आपको सिखाएंगे, सबके बारे में आपको बताएंगे। जस्ट एक छोटा सा ट्रिप होता है जहाँ पे आप सारे एक्सपीरियंसेस लेके वापस जाते हैं। उसमें फिर उसके बाद आता है क्राफ्ट क्लस्टर्स। तो क्राफ्ट क्लस्टर्स में क्या होता है ना कि आपको वहाँ पे जहाँ पे क्लस्टर्स होते हैं, क्राफ्ट क्लस्टर्स होते हैं, वहाँ पे लेके जाया जाता है एंड वहाँ पे सारी चीजों से रूबरू कराया जाता है। वो वर्कर्स कैसे काम करते हैं, जैसे हर एक स्टेट का पर्टिकुलर क्राफ्ट होता है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में थी तो वहाँ पे जामदानी और काथा ये सब बहुत फेमस है, वहाँ का फेमस टेक्सटाइल है। सो उस पे काम होता है, वहाँ पे काथा बनता है, उसकी साड़ीज, उसका उसका पूरा कपड़ा, तांत वगैरह भी वहीं पे बनता है। सो उसमें हमें लेके जाया जाता था और बताया जाता था कि ये फाइबर टू फैब्रिक बना कैसे है, ठीक है, एंड क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुए हैं, डाइंग कैसे होती है, क्लीनिंग कैसे होती है, सब चीजें एक एक चीज डिटेल में दिखाई जाती है वहां के लोगों के थ्रू। हम लोग वहां के लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं कि कौन सी चीज कैसे बनाई है, हम उस चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं और फिर हमें कॉलेज में आके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं क्राफ्ट क्लस्टर्स पे, जिन पे हम काम करते हैं। एंड वो सारा का सारा एक्सपीरियंस हमारा होता है एंड हम बहुत सारा रिकॉर्ड कर चुके होते हैं फोन्स में, अपनी डायरीज में नोट कर चुके होते हैं। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने में इतना इतना हेजिटेशन फील नहीं होता, परेशानियां नहीं आती हैं बनाने में। सो हम लोग उसे और एफिशिएंटली और अच्छे से और समझ के बना पाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज एलुमनाई मीटअप्स और एक्सपर्ट लेक्चर वी कैन से, जो कि मेरा बेस्ट फेवरेट पार्ट था, जहाँ पे आपके एलुमनाइज आते हैं आपके कॉलेज में एंड सारे फाउंडेशन ईयर के बच्चों को वो बताते हैं कि कैसे एक स्टार्टअप उन्होंने किया या फिर उन्होंने कैसे कोई ब्रांड इस्टेब्लिश किया और कैसे कैसे उनकी पूरी जर्नी के बारे में बताते हैं, कैसे कैसे वो शाइन कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं एंड आगे क्या एक्सपोजर है उसके बारे में वो लोग बताते हैं। सो उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो एंड वही एक्सपर्ट लेक्चर में आपको 1 आवर 1.5 आवर मिलता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है बेसिकली। सो वहां पे आपको उस एक्सपर्ट के साथ 1 और 1.5 आवर मिलता है, जहाँ पे आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता है एंड आप उसको डॉक्यूमेंट भी करते हो अपनी लर्निंग डायरीज में, जिससे कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से रीचेक कर सकते हो, वापस उस पर्सन को आप उस पर्सन तक पहुंच भी सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे एलुमनाइज आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, अगर आप चाहो तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम सारी चीजें कवर करेंगे। बट जो आज की वीडियो में हमने कवर किया, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड, कोई भी क्वेरी, वो एक डम क्वेश्चन भी हो सकता है, प्लीज डोंट हेजिटेट एंड कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर पर्सनली दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर फ्यूचर।